और तब सरकार के हाथ में कोई नहीं रहेगा फैसला लेने का अधिकार, क्योंकि वो जब बोल रहे थे तो तुम खामोश हैं, अब मैं बोल रहा हूं तो भी तुमको खामोश रहना पड़ेगा। तो अब इन मोर्चों के तहत जो माइनॉरिटीज़ और विशेषकर मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को जो टारगेट किया जा रहा है, वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। हम महाराष्ट्र के गृह मंत्री से, महाराष्ट्र की पुलिस से अनुरोध करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर ये जो एक साजिश के तहत जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। क्या महाराष्ट्र के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाई जा रही है? क्या महाराष्ट्र को दंगे की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है? क्या महाराष्ट्र में मुस्लिमों के खिलाफ साजिश रची जा रही है? आखिर कौन है जो हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम के बीच दीवार बनाया जा रहा है? जी हाँ, ये कहना है AIMIM के सांसद इम्तियाज़ जलील का। इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा की जा रही है। महाराष्ट्र में मुस्लिमों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम धर्म के खिलाफ और इस्लाम धर्म के किताब के खिलाफ साजिशें रची जा रही है। दरअसल बात यह है कि 2 दिन पहले महाराष्ट्र में हिंदू जनाक्रोश मोर्चा निकाला गया, जिसमें मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई और मुसलमानों का बहिष्कार किया गया। जी हाँ, लव जिहाद के नाम पर, जनसंख्या वृद्धि के नाम पर, दहशतगर्द के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया गया। इसमें साफ मुसलमानों का नाम लेकर के उसमें हिंदुओं को भड़काया गया और मासूम लोगों की ब्रेन वॉश किया गया। इसी को लेकर के AIMIM के औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि महाराष्ट्र में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं चलने वाली है। यहाँ पर अगर हिंदू मुस्लिम किया जाता है तो फिर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हाँ, यहाँ के सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जब सरकार ही इसमें शामिल हो तो फिर कोई क्या कर सकता है। इम्तियाज़ जलील ने हैदराबाद से BJP MLA T राजा सिंह के बारे में भी बोला। जो इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि जो हैदराबाद से किसी को यहाँ पर बुलाया गया और यहाँ पर दंगा भड़काया जा रहा है, लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है, BJP तिलमिला गई है। जब BJP अब इस खेल में उतर गए हैं, BJP अपने विधायक को भेज करके यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश किया जा रहा है, हिंदुओं को भड़काने का कोशिश किया जा रहा है, मुस्लिमों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और मुस्लिमों के खिलाफ अभद्र बयान दिया जा रहा है। इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर बड़ी तादाद में कॉलेजों के आगे भड़काऊ पोस्टर लिखा गया है, भड़काऊ पोस्टर लगाए जा रहे हैं जहां पर मुस्लिमों के खिलाफ बताया जा रहा है। इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलना सही नहीं है, लेकिन ज़्यादा बोलोगे तो फिर हम भी चुप रहने वाले नहीं हैं। जब एक तरफ से बार बार एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है तो फिर सरकार खामोश है, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। जब हम बोलना शुरू करेंगे तो फिर सरकार को भी चुप रहना होगा, सरकार को भी बोलना नहीं होगा, क्योंकि सरकार अभी चुप है, जो कि हम लोग नहीं बोल रहे हैं। जब हम लोग बोलेंगे तो फिर सरकार को उस वक्त भी चुप रहना पड़ेगा, उस वक्त भी कोई एक्शन नहीं लेना पड़ेगा। ये कहना है इम्तियाज़ जलील का। आप आगे इम्तियाज़ जलील की उस क्लिप को सुनिए जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक सोची समझी साजिश के तहत महाराष्ट्र के अंदर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हमने इससे पहले भी जितने भी ये मोर्चे महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के अंदर देखे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक विशेष वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, खासतौर मुसलमानों को टारगेट करके जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम महाराष्ट्र के गृह मंत्री से, महाराष्ट्र की पुलिस से अनुरोध करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर ये जो एक साजिश के तहत जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और उसको नाम दिया जा रहा है लव जिहाद। आज मुंबई के अंदर कितने कॉलेजेस के सामने मैंने ऐसे पोस्टर्स देखे हैं कि जो समाजों के बीच में दरार पैदा करने का, तेड़ निर्माण करने की जो साजिश की जा रही है, वो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक तेलंगाना के जो MLA है जो आया था अभी कुछ दिन पहले ही, वो जेल से रिहा हुआ है अपनी भाषा की वजह से, और अगर आकर वो यहाँ पर फिर उतनी ही मस्ती अगर झाड़ रहा है तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को ये देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करने के लिए अगर कोई तेलंगाना का लीडर आकर या बाहर के राज्य का कोई लीडर आकर यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं वो उसे भेजा तो नहीं जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार अच्छी चल रही है, महाराष्ट्र के अंदर कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है, तो जाओ और वहाँ पे माहौल ख़राब करके आओ करके। सर, उस मोर्चे को लेकिन भाजपा का भी समर्थन था। देखिए, हमारा यही कहना है कि जाति धर्म के नाम के ऊपर ये जब मोर्चे निकाले जाते हैं तो एक संकेत ऐसा मिलता है कि इलेक्शन करीब आने वाले हैं करके, क्योंकि जब मुद्दे नहीं रहते हैं तो जो सरकार में बैठे हुए होते हैं उनको लगता है कि चलो हिंदू मुस्लिम फिर से किया जाए, जाति धर्म का फिर से तो एक नया फतूर छोड़ा जाए करके। तो अब इन मोर्चों के तहत जो माइनॉरिटीज़ और विशेषकर मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को जो टारगेट किया जा रहा है,
वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। हमने कोल्हापुर के अंदर इतने गलत तरीके के नारे लगाते हुए हमने सुना है, मुंबई के अंदर इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना है, तो अगर वो भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये मत समझिएगा कि हमारे मुंह में लड्डू है और हमारे मुंह में जबान नहीं है। हम भी जबान खोल सकते हैं। कायदा इस देश के अंदर अगर उनके लिए है तो वही कायदा मेरे लिए भी है उसमें। तो अगर वो बोलते बोलते अगर थकेंगे नहीं तो कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि उनको जो जबान में समझ में आता है वही जबान का इस्तेमाल हम भी करें, और तब सरकार के हाथ में कोई नहीं रहेगा फैसला लेने का अधिकार, क्योंकि वो जब बोल रहे थे तो तुम खामोश है, अब मैं बोल रहा हूं तो भी तुमको खामोश रहना पड़ेगा। रामचरितमानस को लेकर भी विवाद है, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये पूरे देश के अंदर जो एक माहौल चल रहा है, आपको ये मालूम होगा कि देश के अंदर अडानी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, और वो अडानी के मुद्दे को भटकाने के लिए आप देखेंगे कि कैसे कैसे नए नए मुद्दे आने वाले हैं उसमें। तो ये सब जानबूझकर भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे बहुत सारे आने वाले हैं अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर। थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि AIMIM के सांसद इम्तियाज़ जलील ने कैसे अपने बातों को रख रहा था, और हाल फिलहाल में 2 दिन पहले महाराष्ट्र में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया था, जिसमें से मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की बातें की गई थी और भड़काऊ नारे लगाए गए थे, भड़काऊ बयान दिया गया था, भड़काऊ बातें कही गई थी, जिसको लेकर के AIMIM के सांसद इम्तियाज़ जलील ने अपनी बातों को रखा और सीधा सीधा सरकार को खुला चैलेंज दे दिया है कि इस पर रोक लगाइए, इन नारों को रोक लगाइए, इनकी बातों पर पाबंदी नहीं लगाया जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हम लोग बोलना शुरू कर देंगे तो फिर सरकार को सुनना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि अब जो बोल रहे हैं उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो फिर हम बोलेंगे तो सरकार को भी सुनना पड़ेगा, हम पर भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, सरकार के हाथ में उसको कुछ नहीं रह सकता। ये कहना है AIMIM के सांसद इम्तियाज़ जलील का। दोस्तों, ये अपडेट अब बस यह तक। इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर कह सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।